मौलाना साद के ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसता रहा। बैंक खातों की भी लगातार जांच की जा रही है, उनके सगे संबंधियों के भी बैंक खाते की जांच की जा रही है। पैसा आता जाता आखिर था कहां से? कहां छिपा है देश का दाग मौलाना साद? किसकी शह पर बच रहा है शैतान साद? साद के सिर पर किसका हाथ? 45 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन साद हाथ नहीं आया। 45 दिन से ज्यादा बीत गए लेकिन साद क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लग पाया। सवाल बड़ा है, सवाल गहरा है और सवाल यह है, क्या मरकज का मौलाना साद इतना शातिर है कि क्राइम ब्रांच उसे ढूंढ ही नहीं पा रही, या फिर वजह कुछ और है? क्या साद के सिर पर किसी ऐसे शख्स का हाथ है जिसके इशारे पर साद को पकड़ ही नहीं रही पुलिस? आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आया मौलाना साद? जिसकी आवाज सामने आती है, जिसका वकील सामने आता है, जिसके खत नजर आते हैं लेकिन वो नजर नहीं आता। आखिर क्यों? हर कोई ये सवाल जानना चाहता है। सवाल ये है कि क्या साद को छिपाया जा रहा है? क्राइम ब्रांच के साथ साथ अब तो ईडी ने भी अपना जाल फेंक दिया है। बावजूद इसके अभी तक साद अपने बिल से बाहर नहीं आया है। उधर मौलाना के राज अब उसके चेले ही खोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब मौलाना साद के उन राजदारों तक पहुंच गई है जो मौलाना के इर्द गिर्द रहा करते थे। जिन 300 विदेशी जमातियों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है, उनमें से 167 जमातियों ने मौलाना का राज खोला। मौलाना के जमातियों ने बताया कि कोरोना की खबर सामने आने के बाद वो 20 मार्च को मरकज छोड़ देना चाहते थे, लेकिन साद ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मौलाना की मंशा क्या थी? क्या साद देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा था? देश में कोरोना का बम फोड़ने वालों में मरकज से निकलने वाले जमाती ज्यादा जिम्मेदार हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ साफ कहा कि साद ज्यादा दिन तक आजाद नहीं घूम पाएगा। जो लोग इसको तबलीगी जमात के गुनाह को, तबलीगी जमात के इस क्रिमिनल एक्ट को पूरी दुनिया में जो है वो महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के दिमाग की उपज है इस्लामोफोबिया का कार्ड। वो कार्रवाई आपको जल्दी ही पता लग जाएगी। कोई चूहे की बिल में भी घुस करके जो है वो कानून से भाग नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मौलाना का मामला कमजोर होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सुनियोजित तरीके से साद के केस को कमजोर किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन अब नए तरीके से रणनीति बना करके मौलाना साद के ऊपर शिकंजा कसना एक बार फिर से शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा दिन अब छिप नहीं पाएगा मौलाना साद। उसकी अभी तक की जो पूरी प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसने जमा करके रखा है और 2 नंबर का जो पैसा उसने इकट्ठा किया था, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अरबों का मालिक है मौलाना साद। मरकज में 200 गज का घर मौलाना साद का है। इसके अलावा दिल्ली में 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है मौलाना साद के पास, ये आप देखिए। और इसीलिए ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। ये वही प्रॉपर्टी और वही बैंक खाते और वही पैसे हैं जिसके चलते अब मौलाना साद फंसने वाला है। उत्तर प्रदेश के शामली में फार्म हाउस भी मौलाना साद ने अपने नाम कर रखा है। इसके अलावा दिल्ली के जाकिर नगर में बंगला है मौलाना साद के बाद। और शुरू में आप याद कीजिए, यही खबर आई थी कि जाकिर नगर में कहीं छिपा हुआ है मौलाना साद, क्योंकि आखिरी लोकेशन उस वक्त यही ट्रेस हुई थी मौलाना साद की। अब ये जो इतना बड़ा खजाना मौलाना साद के पास है और ये जो इतना बड़ा
एक धंधा मौलाना साद ने देश के अंदर चला रखा है मरकज का, वो अकेले दम पर नहीं हो सकता है। किसी न किसी की मदद इसमें जरूर चाहिए। और मौलाना साद की मदद करने वाले वो कौन से लोग हैं, सीक्रेट टीम कौन सी है मौलाना साद की, नाम आप समझ लीजिए, हामिद सैफुल्ला और बाबा सैफुल्ला, ये दो बड़े नाम। और ये शतरंज की बिसात जो आप देख रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि ये प्यादे नहीं है मौलाना साद के, ये वजीर और राजा का काम करते हैं। जिस तरह से शतरंज में ये दो सबसे अहम, सबसे कीमती, ठीक उसी तरह से सलमान सैफुल्ला और नौशाद, ये दोनों भी वो नाम है जो मौलाना साद की मदद हमेशा करते हैं। कहां पर आयोजन होगा, पैसा कहां से आएगा, आने ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, किस तरह से टिकट मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा अगला नाम है रहमान इलाहाबादी का और मौलाना अब्दुल सत्तार मेवाती का। अलग अलग जिम्मेदारी इन तमाम लोगों को बांट करके रखी गई है कि तुम्हें यह काम करना है और तुम्हें यह काम करना है। और इसीलिए ये दाया और माया हाथ है मौलाना साद के। अगला नाम है मौलाना शफीक मुफ्ती ज़हीर का और मौलाना शौकत का। ये तमाम लोग बेहद करीबी मौलाना साद के और भरोसेमंद बताए जाते हैं। और क्राइम ब्रांच को सिर्फ मौलाना साद की ही अभी फिलहाल गिरफ्तारी की नहीं पड़ी हुई है, बल्कि ये जो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं इनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मौलाना साद का एक एक जो कच्चा चिट्ठा है वो खुलना शुरू होगा।